6 साल पहले आई वॉज इन अ कंडीशन वेर आई डोंट नो वेदर आई एम स्किनी और फैट। कपड़ों में मैं बहुत सही लगता था, बट बिना कपड़ों के आई एम फैट। हाथों में कुछ नहीं था, बट चेस्ट और बेली में फैट ही फैट। एंड इफ यू फेल इन द सेम कैटेगरी एंड सेम कंफ्यूजन्स, कांग्रेट्स, यू आर इन द राइट वीडियो, बिकॉज आई हैव द सोल्यूशन तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का। और ये सारी प्रॉब्लम्स को मैं इतने अच्छे से जानता हूँ क्योंकि आई केम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड ऑफ अ स्किनी फैट। मैं खुद एक टाइम पे स्किनी फैट था, सो आई कैन हेल्प यू आउट गाइस कम्प्लीटली। तो मैं तुम्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट देना चाहता हूँ, और वो स्टार्टिंग पॉइंट में मैं तुम्हारे सारे डाउट्स, हर एक चीज़ ख़त्म कर देना चाहता हूँ। और वो डाउट शुरू होता है दुनिया के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, क्या मैं बल्क करूँ या फिर मैं कटिंग करूँ? ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने एग्जाम्पल के थ्रू सब चीज़ बता देना चाहता हूँ। तुमने कभी भी कटिंग नहीं करनी है। अगर तुम स्किनी फैट हो, तुमने कभी भी कटिंग नहीं करनी है। आई रिपीट, तुमने कटिंग नहीं करनी है। मैं तुम्हें जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक बार कटिंग करी एंड मैं ऐसा इंसान बन चुका था, ख़त्म सिंह। ना ही मेरे एब्स आए और ना ही मुझे मसल मिला, ना ही मैं वेट पुट ऑन हुआ। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फेस थी वाली। तो मैं तुमको हल्का सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी कटिंग पहली कैसे लग रही थी, ताकि अगर तुम भी वो मिस्टेक कर रहे हो तो वो मिस्टेक मत करना। तो मैं स्किनी फैट था, मैं स्कूल में था, मैं 10th क्लास पे था, और मुझे लगता था कि मैं मोटा हूँ। ये मेरा एक फोबिया सा बन गया था। मैं 2 टाइम दौड़ता था, जो कि बहुत अच्छी बात है। तुम जितनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो उतना अच्छा है। बट सबसे गलत चीज़, मैं पूरे दिन भर में सिर्फ 1 मील लेता था, या फिर मुश्किल से 2 मील लेता था, और वो मील भी नॉर्मली रोटी और सब्जी, या फिर बहुत ही बेसिक सी मील। अगर मैं 4 रोटी की भूख है तो मैं 2 खाऊंगा, और रात को नहीं खाऊंगा। और मुझे अच्छा लगता था कि स्टार्टिंग में जब मेरा वेट लॉस हुआ, क्योंकि मैं ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही स्लिम ट्रिम बंदा बन गया, बट मतलब उसको जैसे मैं एक ख़त्म सिंह बन गया। बट मुझे अंदर से इस बात की खुशी थी कि कम से कम मैं अब मोटा तो नहीं हूँ, बल्कि मैं मोटा नहीं था, मैं तो स्किनी फैट था। तो ऐसा मत करना, कटिंग कभी भी नहीं करना। इवन तुम जिम नहीं भी जाते हो, दौड़ो जितना दौड़ना है दौड़ो, बट अपनी मील स्किप मत करो। उस टाइम पे तुम अपने प्राइम पे हो, जिस टाइम पे तुम्हारी बॉडी में सारे हार्मोन्स, सारी ग्रोथ, बोन डेंसिटी से लेके हाइट, हर एक चीज़ हिट करने ही वाली है। तो उस टाइम पे अगर तुम मेरे जैसा चुतियाप करोगे तो मत करना ऐसा, ठीक है? उस टाइम पे गलती से भी कटिंग की अप्रोच मत लेना। फिजिकल एक्टिविटीज़ अपनी उस टाइम पे तुम दुगनी कर दो। अगर तुम्हें 10 किलोमीटर दौड़ने की औकात है तो 20 किलोमीटर दौड़ो, बट खाना भी दुगना खाओ। 5 की कैपेसिटी है तो 10 रोटी खाओ। अगर 2 ग्लास दूध पी सकते हो तो 3 ग्लास दूध पियो। हर चीज़ ज़्यादा करो, बट कट मत करो, ठीक है? मैंने गलती करी थी, तभी मैं तुमको बोल रहा हूँ कटिंग नहीं करनी चाहिए। बल्किंग ही इकलौता ऑप्शन है। तुम्हें इसमें 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ द वर्कआउट एंड सेकंड इज़ द डाइट। और मैं बोलूँगा वर्कआउट थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, बट डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तुम्हें पहले डाइट का स्टार्टिंग और बेसिक बताता हूँ। जब भी तुम्हारे दिमाग में बल्किंग आता है, बल्किंग इज़ इक्वल टू इंस्टेंटली 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा खाना खाना है और बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर देना है, और फिर तुम उसके बाद कटिंग करोगे और तुम्हें एक अच्छी और डिसेंट मसल पुट ऑन होगी। नहीं, अपने दिमाग से ये सब चीज़ें अपने दिमाग से ये सब चीज़ें निकाल दो। समझो, जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुमने बल्किंग शुरू करनी है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है बल्किंग करने के। फर्स्ट इज़ द बेयर मोड, जिसमें तुम अंधाधुंध खाओगे भालू के जैसे, और वेट पुट ऑन करोगे अगले 2 से 3 महीने में। बट मैं चाहता हूँ कि तुम बेयर मोड पे मत जाओ, तुम बस हल्का सा बल्किंग पे जाओ। हल्का सा बल्किंग का मतलब क्या है? पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जान लो रफली।
नहीं निकालनी आती है, डिस्क्रिप्शन पे पहली वीडियो है, जाओ और ऐसे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो और उसमें एटलीस्ट 400 का सरप्लस करो, 400 एटलीस्ट। और तुम्हारा गोल होना चाहिए कि ये बल्किंग तुमने एयर राउंड करनी है। समझ पे आ रहा है? बल्किंग इज इक्वल टू 3 मंथ्स। नहीं 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 नहीं, क्लियर कट बोल रहा हूँ तुम्हें, एग्जैक्टली बोल रहा हूँ। अपने दिमाग में स्पेसिफिक गोल रख लो कि तुमने बल्किंग करनी है एटलीस्ट 1 साल के लिए। मैंने वर्ड यूज़ करा एटलीस्ट, वरना मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा कि तुम कम से कम 2 साल दो बल्किंग को। अगर तुम 17-18 साल के लौंडे हो, 20 तक का सोचना भी नहीं कटिंग का, ठीक है? यू हैव टू गिव एवरीथिंग टू योर बल्क। अगर तुम्हें बहुत अच्छे एस्थेटिक्स चाहिए, बहुत अच्छे चाहिए, वरना अगर तुम्हें बस अपने कुपोषित वाले एब्स चाहिए, तुम अपनी मर्जी सुन सकते हो। 17, 18, 19 ये सिर्फ तुम्हारे मसल के लिए नहीं है। अगर तुम इस फेज़ में कटिंग करोगे, तुम अपनी बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस कर दोगे। तुम अभी अपने हार्मोन्स के पीक लेवल पे जाओगे। जब तुम लंबे हो रहे होगे, चौड़े हो रहे होगे, फेस पे पिंपल आ रहे होंगे, प्यूबर्टी हिट कर रही होगी, और उस टाइम पे मैं तुमको नहीं रेकमेंड करूँगा कि तुम कट करो। तो बल्किंग ऐसे करनी है तुमने। अब यहाँ पे लौंडे कमेंट करेंगे बेस्ट क्रेटीन कौन सा है, बेस्ट प्रोटीन कौन सा है, बेस्ट गेनर कौन सा है, कौन से सप्लीमेंट से मैं जल्दी बल्किंग कर सकता हूँ। व्हेन आई से बल्किंग, इसका मतलब ये है तुम 4 से 5 मील लो, हर मील में 1 या फिर 2 अंडे ऐड करो, हर चीज़ में दूध ज़्यादा कंज्यूम करो। अगर तुम नॉर्मल डेज पे रोटी खाते हो तो पराठे खाना शुरू करो। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेनिंग और बल्किंग इन रियल वर्ल्ड। ज़्यादा गुड़, घी, ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में कंज्यूम करो, ना कि सप्लीमेंटेशन ऐड करो। अगर तुम मेरे भाई होते और मुझे जानने में आता कि तुम प्रोटीन क्रिएटिन खा रहे हो, बल्कि तुम घर की 2 मील्स नहीं खाते हो, मैं तुम्हें ऐसा कूटता ना, मतलब कुत्ते के जैसे, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देता मैं, ठीक है? तो जब मैं बोलूँ बल्किंग, इसका मतलब है सारा खाना घर से, और जंक कम से कम, सप्लीमेंटेशन उससे भी कम। जितना हो सके दूध, दही, मट्ठा, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, एवरी सिंगल थिंग घर का प्योर खाना। समझ रहे हो? थप्पड़ मारने में मजबूर मत करो मुझे। दिस इज़ द डाइट जो तुम्हें मैं रेकमेंड करता हूँ। नेक्स्ट अप इज़ वर्कआउट। बहुत सिंपल, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल वर्कआउट बताने वाला हूँ। ज़्यादा दिमाग मत घुमाना। पुश पुल लेग नहीं फॉलो करना है, सिंगल मसल पार्ट नहीं फॉलो करना है। समझो, अगर तुम पहली बार जिम पे जा रहे हो, तुम्हें इन सब चीज़ों से नहीं उलझना है। फर्स्ट तुम्हें इतनी स्ट्रेंथ बनानी है अपने हाथ पैरों में कि तुम एटलीस्ट 50 पुशअप्स मार सको, तुम एटलीस्ट 10 या फिर 15 पुलअप्स मार सको। मतलब फर्स्ट अपने बॉडी वेट को मास्टर करो, उसके बाद सोचना कि तुमने पुश पुल लेग्स फॉलो करना है या फिर कोई और चीज़ फॉलो करनी है। और मैं तुमको ये भी नहीं बोलूँगा कि अगले 2 महीने तक का या फिर 1 महीने तक का अपनी बॉडी वेट को मास्टर करो। जितना टाइम लगता है मास्टर करने के लिए। और पुशअप्स और पुलअप्स का एक रूल समझ जाओ, तुम्हें जितने कर सकते हो। अगर तुम दिन के 2000 कर सकते हो, करो। कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें कि मैं तुमसे ये बोलूँ कि नहीं तुम्हें मसल नहीं बनेगी। तुम्हें मसल बनेगी, 110% बनेगी। मैंने खुद एक दिन के 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 जितना मैं कर पाता मैंने उसको दिया और मैंने करा। नो वर्कआउट कोई भी नहीं जब तक सबसे पहले मास्टर करो अपने बॉडी वेट को। उसके बाद सेकंड चीज़ पे मूव ऑन करते हैं कि तुम उसके बाद जिम जाके आराम से फिर तुम कोई भी स्प्लिट फॉलो कर सकते हो और वो तुम अच्छे से करोगे। उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा पुश पुल लेग्स या फिर एक मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना शुरू करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट रिमेंबर, स्लो एंड स्टडी। इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ गुड एस्थेटिक फिजिक, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ये वाला दिमाग से खाली कर दो। यू हैव टू गिव इट एवरीथिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और 1 से 1.5 साल तक का सोचना भी मत कि तुम मेरे लेवल के या फिर किसी और बंदे के लेवल पे आ जाओगे। जब भी दिमाग में कंपैरिजन आता है, अपने दिमाग में से इतना सा बोलो, आई एम ट्रेनिंग फॉर 6 ईयर, ठीक है? तो जब तक तुम 2 साल तक का ट्रेनिंग नहीं कर लेते, अपने आप को और मुझे कंपेयर भी मत करो। सेम विद अदर गाइस, आराम से स्लो एंड स्टेडी सब हो जाएगा। एक बार मैं सब चीज़ सम अप कर देता हूँ। शुरुआत ही कर रहे हो या फिर तुम बीच की स्टेज में भी हो, सबसे पहले कटिंग कभी भी नहीं करना, गो फॉर बल्किंग।
बल्किंग में भी बेयर मोड मत अपनाना, गो फॉर अच्छी वाली बल्किंग जिसमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में से सिर्फ और सिर्फ 300 या फिर 400 का सरप्लस कर देना। फॉर एग्जांपल तुम्हारी मेंटेनेंस आती है 2000, तो 2400 से शुरू करो। दैट्स इट। ये समझ में आ गया हर एक चीज़। उसके बाद वर्कआउट पे आती है। सबसे पहले अपने बॉडी वेट को मास्टर करो। 50 पुशअप्स, 100 पुशअप्स, 200 पुशअप्स मास्टर करो। देन पुलअप्स मास्टर करो घर पे या फिर जिम जाके, जो भी करना है। उसके बाद शिफ्ट करना किसी भी पुश पुल लेग वाली स्प्लिट पे या फिर एक दिन में 2 मसल को ट्रेन करने वाले पे। स्लोली स्लोली स्लोली। उसके बाद के लिए कोई भी वीडियोस है, मैंने सब पे सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं। तुम्हें बस चैनल में जाके उसको ढूंढना है और तुमको मिल जाएगा। एंड दैट्स इट, दैट्स इट। स्किनी फैट, डू दिस और तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। मुझे मिले हैं, तुम्हें 110% मिलेंगे। एंड दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप मैंने तुम्हारी हेल्प करी होगी, और अगर तुम्हारी हेल्प करी तो मुझे थोड़ा सा प्यार दिखा दो। एंड दैट्स इट, एंजॉय।